तो आइए हम लोग बिहार बोर्ड 2026 के लिए, चूंकि इस टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और इसको बहुत ही सरल तरीका से, बहुत ही आसान तरीका से समझने के प्रयास करेंगे। हमारे पास 4 टॉपिक है जो कि हम चारों को बारी बारी से समझेंगे। पहला है माध्य, उसके बाद माध्यिका, बहुलक और परिसर। और इससे प्रत्येक वर्ष एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बच्चे भारी समझ करके छोड़ देते हैं। आज हम इसको बहुत ही आसान तरीके से बताने की प्रयास करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, मान के चले हमें माध्य निकालना। माध्य निकालना, माध्य जो होता है संख्याओं के योग बटे संख्याओं की संख्या होता है। मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला एक होता है संख्याओं की योग बटे संख्याओं की संख्या। मान के चलिए कि ये तो हमारे पास मिला हुआ कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन रियलिटी में इसके तरीका क्या होता है, इसके क्या निकालना है, हम माध्य का फॉर्मूला लिखे। क्या लिखे, माध्य का, है ना। मान के चलिए इसको हम औसत भी कहते हैं, जिसको हम एवरेज पढ़ते हैं, उसी का फॉर्मूला ये भी होता है। मान के चलिए हमारे पास दे दिया 4, 6, 2, 5, 7, है ना। अगर मान के चले कि इसको हमें कह देगा कि माध्य निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सारे को जोड़ देंगे और जो संख्या उससे भाग देंगे। मान के चले 7, 5, 12, 2, 14, 14, 26, 4, 24, 24 हो गया संख्या का 1, 2, 3, 4, 5, 5 को संख्या। अब इसको हम काटेंगे, भाग देंगे, ठीक है। भाग कैसे देना, अब ये तो कटेगा नहीं, तो 5 चौका 20, ठीक है। 5 चौका 20, 4 बचा, अब दे देंगे 10 हम लोग, 5 8 40। तो इसका जो माध्य हम कह सकते हैं, माध्य बराबर क्या आ जाएगा, माध्य बराबर 4.8 आ जाएगा, ठीक है। 4.8 इस प्रकार से बनाया जाता है। अगर मान के चलिए कि हमारे पास अभी जो सवाल है, ठीक है, सवाल क्या है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य क्या होगा, है ना। प्रथम 5 पूर्ण संख्या। अब देखिए कि पूर्ण संख्या का निकालने का एक सूत्र होता है। पूर्ण संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि n-1 बट्टे के 2, n-1 बट्टे के 2, ठीक है। अब कितने का निकालना है, संख्या 5 है, हमें 5 का निकालना है, तो हम n के जगह पर 5 रखेंगे, 5 - 1 बट्टे के 2, घटा देंगे 4, 4 बट्टे के 2, और ये हमारे पास उत्तर आ गया 2। इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका से बनी। अगर मान के चले कि हमें फॉर्मूला याद रहेगा तो हम आसानी से एक बार में बता सकते हैं कि पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या बराबर क्या होता है, n-1 बट्टे के 2, n-1 बट्टे के 2। तो जो संख्या का होता है वो हमारा n होता है, तो n में से हम 1 को माइनस करेंगे, तो हमें 5 कहा, तो 5 से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4, और बट्टे के 2, जब 4 में 2 से भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 2। इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा। फिर हमारे पास अगला प्रश्न है कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का मध्य ज्ञात करना। क्या निकालना है, 3 लगातार प्राकृत संख्या का मध्य। अब देखिए प्राकृत संख्या का जो फॉर्मूला होता है n+1 होता है। क्या होता है, n+1, है ना। तो n+1 बटे के 2, ये प्राकृत संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 बटे के 2। अब हमारे पास कितने लगातार संख्या, 3 लगातार संख्या, तो हमारे पास n के मान हो जाएगा 3, 3 + 1 बटे के 2, 3 1 4 बटे के 2, इसको हम काट देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 2। इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अब हमारे पास अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रथम 10 सम संख्याओं का मध्य ज्ञात करना। अब देखिए प्रथम 10 सम संख्या, अगर मान के चले इसका एक और तरीका है, 3 लगातार प्राकृत संख्या, 3 लगातार, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 3 को हम संख्या लिख देते, मान के चले कि 1 2 3, है ना, 1 2 3। अब मान के चले कि अब फिर इसका हम मध्य निकालेंगे, मतलब कि जो औसत होता है वो निकालेंगे, तो इसको जोड़ देंगे, तो 3 2 5 1 6, 6 बटे के 3। तो एक तरीका तो हमारे पास ये भी है, और एक तरीका फॉर्मूला पे n+1 बटे के 2। उसी प्रकार यहां भी हम कह सकते हैं कि प्रथम 10 सम संख्या का मध्य निकालने के लिए, तो हम प्रथम 10 को सम संख्या लिख सकते हैं, आने तो फॉर्मूला पे बेहतर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, n+1, सबसे आसान तरीका n+1, है ना। सम संख्या का मध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1। तो सम संख्या हमारे पास क्या है, 10 हुआ, तो मतलब ये n हो गया, तो 10 + के 1, तो इसका राइट उत्तर 11, मतलब कि इसका राइट उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, है ना। उसके बाद है कि हमारे पास है x, x+3, x+6, x+9 तथा x+12 का मध्य निकालना है। तो हम पहले ही बताए कि मध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो अब हम इसको सबको जोड़ लेंगे, यहीं पर जोड़ देते क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो हमें तो चेक करना है कहीं पे, तो हम जोड़ देते हैं यहीं पे, या तो हम फिर नीचे लिख देते हैं x + x+3 + x+6 + x+9 + x+12। अब क्या करेंगे, हम सभी को जोड़ देंगे। पहले तो हम संख्या लिख देंगे, कई को है 1 2 3 4 5, 5 संख्या। अब जोड़ देंगे 12 9 21 6 27 3 30, है ना। तो हो जाएगा x + के 30 बटे के 5, इसको हम काट देंगे तो आएगा 6, हो जाएगा x+6। इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा, मतलब कि x+6। ये अभी हमारे पास मध्य निकाले, और जो कि एकदम ही आसान तरीका है। अगला हमारे पास टॉपिक मान के चले, अब इसी टाइप में 1 2 प्रश्न और हम बताएंगे, उसके बाद हम फिर चलेंगे माध्यक
फिर बहुलक और फिर परिसर। सारे के सारे आसान है जो कि बच्चे बाहरी होने के कारण छोड़ देते थे। हमें प्रश्न याद होना चाहिए, मतलब कि इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए और तरीका है पता होना चाहिए। मान के चले कि हमारे पास अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे कह दिया 3 लगातार संख्या, हम लिख देंगे 3 लगातार संख्या, या 5 पूर्ण संख्या हम 5 को लिख लेंगे, उसमें भाग देंगे, हो जाएगा। चलिए फिर हम आगे और सवाल के बारे में बात करते हैं, मध्य बराबर और, है ना। फिर इसमें आगे हो जाएगा, अभी भी हम मध्य में है। क्या है कि यदि 5 प्रेक्षणों गए, मतलब कि x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एवं x प्लस 8 का मध्य 11 हो तो x का मान निकालना। अब हमें इसमें क्या निकालना, x का मान। तो हमें मध्य मिला हुआ, मध्य कहते हैं 11, हम लिख सकते हैं कि मध्य बराबर क्या लिख सकते हैं कि x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, है ना। ये हमारे पास, हम मान के चले कि मध्य हमें पता है, मध्य कहते पता है 11 पता है, कहते हैं 11। इसके नीचे हम लिख सकते हैं 5, ये हमारे पास 5 गो है ना। 11 पता है और हम सबको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 8 6 14, 14 4 18, 18 और 2 20, मतलब कि हो जाएगा x प्लस के 20 बट्टे के 4, ठीक है। 4 नहीं 5 होगा क्योंकि हमारे पास 5 दिया हुआ। अब इसको हम काटेंगे, 5 का 20, हो जाएगा 11 बराबर x प्लस के 4। जब हम 4 को उस तरफ करेंगे तो 11 माइनस के 4 बराबर x हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7। तो हमारे पास x का मान आ गया 7, इसका राइट आंसर C हो जाएगा। देखिए एकदम देखने में सिर्फ बड़ा लग रहा था, है तो बहुत ही आसान। अब अगला हम क्या बोले थे कि हमारे पास माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर है, और ये हमारे पास परिसर है कि परिसर कैसे निकालना। परिसर क्या होता है, परिसर सबसे आसान होता है ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। परिसर में क्या करना है कि बड़े संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। क्या होगा कि सबसे बड़ा संख्या जो होगा उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे, घटाने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो परिसर कहलाएगा। तो परिसर बराबर हम लिख सकते हैं, परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस के छोटी संख्या। ये हम क्या निकाले, परिसर निकाले। क्या होता है परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस के छोटी संख्या। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास 24 है, 15 है, 22 है, 13, 9, 10 और 30। तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30, और छोटी संख्या हमारे पास 9 हो जाएगा। जब हम 30 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 21। क्या बचेगा 21, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी। उसी प्रकार देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस लगाना, क्या लगाना है कि परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस के छोटी संख्या। बड़ी संख्या हमारे पास क्या, हम फिर से लिख ही देते हैं कि परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस के छोटी संख्या। ये इसका सूत्र होता है, जैसे हम बताए थे मध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, फिर विषम का, जैसे सम का, पूर्ण का, सबका अपना अपना एक सूत्र होता है। या तो फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा, हम लिख लिख के बनाएंगे। बड़ी संख्या हमारे पास 24 हो जाएगा और छोटी संख्या हमारे पास 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, तो इसका राइट आंसर 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 21। ये हमारे पास परिसर निकालने का फॉर्मूला था। अब हम बात करेंगे माध्यिका और बहुलक। अगर हम बात करें माध्यिका, माध्यिका निकालने का एकदम सरल तरीका है, जैसे कोई भी संख्या दे देगा उसको हम आरोही क्रम में सजा देंगे, फिर जो बीच वाला होगा वो हमारे पास माध्यिक होगा। और बहुलक क्या होता है कि जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वह बहुलक कहलाता है। चलिए हम कोई दिक्कत नहीं, आगे हम सवाल लेकर के बारी बारी से हम समझा देते हैं, है ना। तो हमारे पास देखिए क्या था कि सबसे बड़ी संख्या क्या था कि 24 था। क्या है 24, है ना 24, और सबसे छोटी संख्या 4 था, इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 20 बचेगा। 21 लिखा गया था, है ना, होगा कितने 24 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 बचेगा। इसमें आगे प्रश्न हो जाएगा, है ना, माध्य ही निकाल रहे हैं हम, इसके बाद माध्य का, बहुलक और फिर परिसर। क्योंकि परिसर से कम पूछ रहा है फिर भी हम समझा देंगे कि परिसर क्या है। अगला है कि प्रथम 5 विषम संख्या का मध्य ज्ञात करें। अब देखिए एकदम इजी है। अगर मान के चले कि हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम प्रथम 5 विषम संख्या लिखेंगे। विषम संख्या क्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस टाइप में लिखेंगे। लेकिन उससे क्या होता है कि ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन हमें तो ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो एकदम सबसे आसान तरीका क्या है कि विषम संख्या का फॉर्मूला होता है। क्या होता है विषम संख्या का एक सूत्र होता है। क्या होता है n होता है। क्या होता है सीधा n होता है। अब देख लेना कई को निकालना 5, तो हम पहले बता दिए तो वो क्या हो जाएगा n 5 हो जाएगा। तो देखेंगे 5 का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर मान के चले कि ये नहीं याद हो तो हम 5 को विषम संख्या लिखेंगे। 5 को विषम संख्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9,
1 2 3 हो गया है ना, यहीं तक हो गया। हम सबको जोड़ देंगे। 9 7 16, 16 5 21, 21 1 22, 22 3 25 और कई 1 2 3 4 5, तो 5 50 25 हमारे पास उत्तर सेम आ रहा है। लेकिन हमें समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होता है और मैथ में अधिक समय लगता है, इसलिए हमें याद रखना कि विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, एन होता है। क्या होता है, एन। तो जब को कहा था वो एन का मान होता है 5, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर हमारे पास अगला प्रश्न हो जाएगा 13 और 19 के बीच समांतर मध्य क्या है ना, 13 और 19 के बीच हम पहले बता दिए हैं। मध्य निकालने का फॉर्मूला संख्या होगा योग बटे संख्या होगी संख्या। अब हमारे पास संख्या 2 ही है तो हम कह सकते हैं 13 और 19, 13 और 19 संख्या 2 हो गया। इसका हमें समांतर माध्य निकालना, हम दोनों को जोड़ देंगे तो 9 3 12 के 2 हासिल 1 1 2 और 1 3, तो 32 बट्टे के 2, इसको हम काटेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। जहां पर 16 होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखो है कितना आसान से निकल जा रहा। फिर है 19 और 25 का माध्य, सेम वही प्रोसेस क्या करेंगे, जोड़ देंगे 19 और 25 बट्टे के 2 लगाएंगे, जोड़ेंगे 9 5 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 44 बट्टे के 2, इसको काट देंगे हमारे पास आ जाएगा 22 आ जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एकदम ही सरल तरीका से निकल जाना है। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का मध्य का। पहले बताया कि प्राकृत संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 बट्टे के 2। तो क्या कर सकते हैं कि n+1 बट्टे के 2 ये प्राकृत संख्या निकालने का सूत्र होता है। तो n क्या हो जाएगा 5, 5 + 1 बट्टे के 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 बट्टे के 2, इसको हम काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा उत्तर 3। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, बी। अगला है प्रथम 10 विषम संख्या का मध्य निकालना। हम पहले बता दिए कि विषम संख्या का फॉर्मूले होता है n, हम लिख सकते हैं ना कि विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या, इसका सूत्र ही क्या होता है, n होता है। क्या होता है, n। तो निकालना है जो वही होता है n, ये हो जाएगा 10। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये हमारे पास मध्य हो गया, है ना। और एक दो सवाल और हम बता देते हैं जिसमें x के साथ आता है वो, फिर उसके बाद हमारा मध्य कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे बात करेंगे माध्यिका की।